नमस्कार। अनुभूति में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के ले चल वहाँ भुलावा देकर कविता का व्याख्या किया था और अभी हम इसमें देखेंगे इसका सारांश, या आप पैरा वाइज इसका व्याख्या आए तो वो भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला लेखक ने लिखा था कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ये जो कविता है यानी कि प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर से उद्धृत किया गया है, यानी कि लहर नामक पुस्तक से इसे लाया गया है। और यहाँ कवि ने अपने मन की विचारों तथा भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने जीवन के व्यतीत समय को महसूस किया है और इस संसार की माया मोह से विरत रहने का निश्चय किया है। अपने जीवन को इन्होंने नाव के समान माना है जो हर एक स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और संपूर्ण जीवन के व्यतीत समय से वो मुक्त होकर अन्य प्रदेश की ओर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और उनका कहना है कि हे मेरे जीवन के नाविक, तो मुझे इस संसार से भुलावा देकर ले चलो, यहाँ से कहीं दूर ले चलो। फिर कवि ने कहा है कि जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तस कोलाहल के अब निरे। तो यहाँ कवि ने कहा है कि मुझे ऐसी निर्जन जगह लेके चलो जहाँ मेरे जीवन के गति को एक नया मोड़ मिल जाए और मुझे उस स्थान पर ले जाओ जहाँ सागर की लहरों का आभास हो, नीले अंबर के तले अपने निस्वार्थ प्रेम कथा का मधुर स्पर्श हो, ऐसी निर्जनता हो कि शांत समुद्र के लहलहाती स्वर, खुले पवन की हवा और मधुर प्रेमालाप की ही सनसनाहट हो और किसी भी कोलाहल की कोई भी यहाँ गुंजाइश ना हो। कवि ने कहा है जहाँ सांझ से जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकती हो ताराओं की पाती घनीरे। कवि ने कहा है कि अब तो जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन क्या है, समाप्त होने को है। जीवन के अंतिम समय में ऐसा लगता है कि सांझ हो गया है और कुछ ही पल शेष रहा है। तो ऐसे समय में शरीर भी मन का साथ छोड़ देता है। आँखों से नीले बूंद टपकने को व्याकुल हो जाते हैं और लगता है कि जीवन की जटिलता घने हो गया है। कवि ने लिखा है जिस गंभीर मधुर छाया में विश्वचित्र पलचल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। तो ऐसे ही समय में अर्थात जीवन के गंभीर स्थिति में मधुर पलों की आशा में मनुष्य माया मोह से ग्रस्त हो जाता है। इसी मोह से विभोर होकर सुख के चलना में फंसकर दुख को ही अपना बना लेते हैं। उनके सामने सत्य नहीं, दुख की आंधी लोभ के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं और लोग इसी धोखे में फंसकर अपने को भुला बैठते हैं और सत्य का आभास होने पर उन्हें वो असहाय हो जाते हैं। श्रम विश्राम चितिस वेला से जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागर अनुषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनीरे। तो कवि ने कहा है कि जीवन के सफ़र में प्रभात और शाम का समय निश्चित ही है, प्रभात और शाम होता ही है। जहाँ मनुष्य अपना कार्य करता है वहाँ अपने ज्ञान और बल से नया सृजन भी करता है और जीवन के प्रारंभ से अंत तक के कार्य को वो उस समय गिनती करता है जिस समय जीवन का क्षितिज यानी कि अंतिम समय निकट आ जाता है। और परंतु हे मन, ऐसे समय में भी तुम मुझे नया दिशा क्यों दिखाते हो?
अपने ज्योति से नए स्वप्न क्यों सजा देते हो? हे मन, मुझे इस संसार की लालसता से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सिर्फ निर्जनता और शांति का ही निवास हो। तो यहाँ लिछल भोलाबा देकर कविता का सारांश और व्याख्या आप लोगों ने जान लिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।